हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7th के सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इस साल जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों हम सैम्पल पेपर को सोल्व करते हैं। इससे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें सेक्शन ए में रीडिंग रहेगा, सेक्शन बी में राइटिंग एंड ग्रामर रहेगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, लिटरेचर 25 मार्क्स, टोटल आपको 70 मार्क्स का। तो इससे पहले हम सैम्पल पेपर को सोल्व करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम सैंपल पेपर को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। अब इसको आप देखो, ये पढ़ लीजिए, पैसेज है आपका। देखो, बिग बोल्ड ब्यूटीफुल एंड रफ्लेशिया अर्नोल्ड बोस्ट the title of the largest flower in the world can grow to massive proportions with flower diameter of up 1 meter and a hefty weight of up to 11 kilograms, ठीक है। It might seem like a great gift for the special someone except that of the corpse flowers and smell, ठीक है। तो इसको आप रीड आउट कर लेना, मैंने पहले से ही रीड आउट कर रखा है, तो आप इसको पॉज करके एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो देख लेता हूँ। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें वो है, वाई इज रफ्लेशिया कॉल्ड द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो देखो मैं पैसेज में से ही आपको आंसर बता देता हूँ। देखो ऊपर जाएंगे आप, ऊपर देखो, ऊपर यही आया था आपका पास, देखो यहाँ से देखो, इसमें आप बताएंगे रफ्लेशिया में इट, देखो यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि देखो क्या है, विथ अ फ्लावर डायमीटर ऑफ अप टू 1 मीटर एंड हैफ्टी वेट ऑफ अप टू 11 किलोग्राम, इसलिए ये रफ्लेशिया है, ठीक है। और कैन ग्रो टू मैसिव प्रोपोर्शन, ठीक है, कैन ग्रो मैसिव प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से लिख देंगे, एज कैन ग्रो टू मैसिव प्रोपोर्शन विथ अ फ्लावर डायमीटर ऑफ अप टू 1 मीटर एंड अ हैफ्टी वेट ऑफ अप टू 11 किलोग्राम। ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का ये आंसर यहाँ से लिख देंगे आप। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द निक नेम गिवन टू रफ्लेशिया एंड वाई, ठीक है। इसका नाम क्यों दिया और हमें बताना है कि क्यों, ठीक है। तो देखो इसका जो निक नेम है यहाँ पे लिख रखा है आपके पास, देखो निक नेम द कॉप्स फ्लावर्स, ठीक है, ये लिख रखा है आपके पास, ठीक है, कॉप्स फ्लावर्स, ठीक है। एंड स्मेल लाइक अ रोटिंग मीट, ठीक है, स्मेल लाइक अ रोटिंग मीट, ठीक है। इसका निकनेम क्या है, कॉप्स फ्लावर है, एंड इसका और वाई क्यों दिया इसको, क्योंकि स्मेल लाइक रोटिंग मीट, इसलिए ये रोटिंग मीट की तरह स्मेल करता है, इसलिए इसका निकनेम क्या है, कॉप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो, ओके। तो अब देखते हैं, ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है इसका, हम नीचे जाते हैं, देखो नीचे से अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज इट स्मेल यूजफुल फॉर द फ्लावर, मतलब कैसे इसका स्मेल यूजफुल होता है फ्लावर के लिए, ठीक है, वो हमें बताना है। तो देखो इसमें आंसर हम देखते हैं इसका, ठीक है। देखो इधर इसका जो है ना, स्मेल से क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, देखो ये रहा, देखो यहाँ पर टू, क्योंकि इसका क्या करता है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम टू अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प विथ पॉलिनेशन, क्योंकि जो इसका फ्लावर होता है ना, जो ये स्मेल करता है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसको यूज करते हैं हम, यूज्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प विथ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए यूज करते हो। पॉलिनेशन आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ है आपके पास, रफ्लेशिया इज कॉल्ड अ पैरासाइट एज, ठीक है। तो जो रफ्लेशिया है वो पैरासाइट, देखो रफ्लेशिया इज कॉल्ड अ पैरासाइट एज, तो इसका आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इधर आप इधर से बताएंगे, देखो ये रहा इसका आंसर पैसेज में से ही, देखो इधर देखो ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर जो ये एज इट सर्वाइव, ठीक है, तो यहाँ से बता देंगे, देखो इधर से ये लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है, और एक ये लाइन आ जाएगी, यहाँ से आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो जो रफ्लेशिया है वो प्लीजेंट क्वालिटी ऑफ फ्लावर आर इट्स पैरासिटिक टेंडेंसी बाय लिविंग ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हैप्लेस ये टेट्रास स्टिग्मा वाइन, द कॉप्स फ्लावर इज एबल टू ग्रो एज लार्ज एज इट डज, ठीक है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ई वाला। देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, देखो रफलेशिया फ्लावर आर जनरली फाउंड, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो यहाँ से बता सकते हैं। तो ये देखो कहाँ पर पाया जाता है, इसी में होगा पैसेज में। देखो ये यहाँ पर पाया जाता है, सुमात्रा एंड बोर्नियो, ठीक है, या इन जगह पाया जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो वाई एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट द फ्लावर्स। तो इसकी क्यों ज़रूरत होती है एफर्ट की, इस फ्लावर को प्रोटेक्ट की, मेड की, ठीक है। तो फ्लावर्स को प्रोटेक्ट तो इसमें आप बता देंगे, ठीक है, इसमें बताएंगे। देखो यहाँ से आप बता सकते हो लार्जेस्ट फ्लावर, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट फ्लावर है अर्थ का, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से बता सकते हो, देखो ये रहा लास्ट वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से बता दें रफलेशिया स्पीसीज सो फ्यूचर जनरेशन कैन एक्सपीरियंस द साइट एंड द स्मेल ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर ऑन द अर्थ। तो ये लार्जेस्ट फ्लावर ऑन द अर्थ, इसलिए उसको प्रोटेक्टिंग की एफर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एफ का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, वाई कैन नॉट रफलेशिया इज यूज्ड एज अ गिफ्ट फॉर समवन, ठीक है। तो इसको गिफ्ट ऑफ समवन की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर है देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर जाएंगे आप, ऊपर से बता सकते हो। देखो यहाँ पर ये लिख रखा, देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वाली लाइन लिख लेंगे ठीक है, आ पेनेट्रेटिंग स्मेल मोर रिपल्सिव देन एनी बफेलो कैन क्राफ्ट इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। इस वजह से इसको नहीं करते हम, ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई इज रफलेशिया इज फुल ब्लूम, ठीक है, फुल ब्लूम अ रेयर साइट, फुल ब्लूम अ रेयर साइट। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे आप, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका आंसर, देखो यहाँ से लिख सकते हो, ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो, फाउंड ओनली इन द ड्विंडलिंग रेन फॉरेस्ट सुमित्रा बोर्नो, पॉलिनेशन इज रेयर एंड द बर्ड डेथ रेट इज हाई एट 80 to 90%, ठीक है। ये वाला आप यहाँ से लिख सकते हो। आगे ये लिख सकते हो, द फ्यू बर्ड्स दैट एक्चुअली ब्लूम टेक मैनी मंथ्स टू डू सो एंड वाई व्हेन दे डू दे लास्ट नो मोर देन अ फ्यू डे बिफोर डाइंग, ठीक है। ये आप आंसर लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको सारे पैसेज में से ये आंसर बताए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बल्की फ्रॉम द पैसेज। तो देखो बल्की आपका क्या होता है, बल्कि का सिनोनिम मतलब बताना है, सिनोनिम मतलब इसके जैसा सेम मीनिंग का, ठीक है। तो इसी में आप है ना पैसेज में देखेंगे, तो पैसेज में आपको है ना यहाँ पे मिलेगा हैफ्टी, ठीक है, हैफ्टी, हैफ्टी का भी मीनिंग यही होता है, ठीक है, बल्कि जैसा। अब देखो एंटोनिम बताना है, मतलब इसका विलोम, इसका अपोजिट, डिलाइटफुल का। अब इसी में देखोगे ना आप, तो इसमें रिपल्सिव, रिपल्सिव आया है बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सिव कर लेना, ठीक है, रिपल्सिव, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो पैसेज तो हमारा हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके इसका एक बार आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आपको, जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहेगी। देखो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द सेंट लिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ सिन, ये इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बी क्वेश्चन है, बी का अकॉर्डिंग टू द पोएट इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन ऑल्सो बिकम अ सेंट बाय। तो इसमें आप लिखेंगे ड्रॉपिंग आउट, और ये पोएम के हिसाब से ये सारे आंसर है, ओके। तो ड्रॉपिंग आउट फोलिक्स लाइक ओल्ड क्लोथ्स और क्रीड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं थर्ड सी वाला, द लाइन ही इज ऑल्सो रेदर फैट मीन्स दैट द सेंट फर्स्ट is healthy and strong, is fat because he lacks exercise, is fat because he eats
द अर्निंग ऑफ अदर्स। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इज फैट बिकॉज ही ईट्स द अर्निंग्स ऑफ अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डी वाला, ठीक है। डी क्या है, मेंशन एनी टू बैड क्वालिटीज ऑफ द सेंट, ठीक है। इसमें देखिए ही इज फैट एंड रबस्ट, ही डज नॉट टू एक्सरसाइज एंड इज फैट, ही इज सिनर एंड अनग्रेटफुल। तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ओके, पोयम में साम मिला लेंगे, ठीक है। ई वाला देखते हैं, द लास्ट लाइन इफ द सेंट्स आर लाइक दिस वॉट होप इज देयर देन फॉर अस आर फुल ऑफ कंटेम्प्ट प्रेज एंड रेस्पेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई कंटेम्प्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पोलाइट। तो इम्पोलाइट का आपको समान मतलब सेम मीनिंग बताना है इम्पोलाइट का, और इस पोयम में से बताना है। तो इसमें से आप क्या बता देंगे, डिसकॉर्टियस, DISCOUT, ठीक है, डिसकॉर्टियस, EOUS, डिसकॉर्टियस, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ द वर्ड ओवर स्क्रप्लस, ठीक है, ओवर स्क्रप्लस। इसका जो अपोजिट होगा इन दोनों में से कोई एक होगा, तो वो क्या होगा, अनस्क्रप्लस, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं ये इसका अगला वाला, तो देखते हैं अगला वाला क्या है, आपके से क्या पूछा है। देखो सिमली का आपको इसमें एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिमली फ्रॉम द अबव पोयम, ठीक है। तो सिमली का क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल लिख देना आप, ये लिख देना, फोलिक्स लाइक ओल्ड क्लोथ्स और क्रीड, ठीक है। ये आ जाएगा फोलिक्स, ठीक है, सिमली आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया पोएम का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन बी पे, ठीक है, राइटिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो राइटिंग एंड ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे रियरली सी आई टू आई विद देयर पेरेंट्स और एल्डर्स, आर्ग्यूमेंट फ्रिक्वेंटली राइज ओवर क्लॉथ, ईटिंग हैबिट एंड अ चॉइस ऑफ फ्रेंड, राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन हाईलाइटिंग द जनरेशन गैप। और आपको यहाँ पर ये वैल्यू पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रख के आपको ये लिखना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आप अपने एग्जाम में, देखो इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको लिख आएंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप यहीं से इसको रीड आउट कर जाना, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा आप इसको पढ़ कर चल जाना और यहाँ से आप अपने कंटेंट को तैयार करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर इन अबाउट 150 to 200 वर्ड। देखो ये आपको पिक्चर दे रखी है और ये लायन एंड माउस वाली स्टोरी है, तो यहाँ से आप लायन एंड माउस की स्टोरी यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। देखो लायन एंड माउस की स्टोरी यहाँ से आप लिख सकते हो। देखो ये आप इसका स्क्रीनशॉट के लीजिए और यहीं से आप डायरेक्ट याद कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट है आपके ग्रामर का, ठीक है। इसमें चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, इनके पैसिव बनाने हैं आपको, ठीक है। तो देखो इनके पैसिव 1 by 1 हम बनाते हैं। देखो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट को हमको ये जिस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना पड़ता है। ये आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये बाकी जो बचा ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट को कैसे ले जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कैंडीज, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो प्रेजेंट टेंस है, अब यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि कैंडीज है ना, कैंडीज आर ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म आर ईटन बाय, अब शी का क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो हर हो जाएगा, बाय हर, ठीक है। और उसके बाद जो बचा आपका ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ये लिख देंगे ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ये आपका पैसिव बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, रवि वॉज प्लेइंग गिटार, तो यहाँ पे लिखेंगे गिटार वॉज बीइंग, देखो ING आ रहा है ना, तो वॉज बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वॉज बीइंग प्लेड बाय रवि, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद थर्ड वाला भी देख लेते हैं। तो देखो जम्प्ड ओवर द पेवमेंट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आप द पेवमेंट, ठीक है, वॉज जम्प्ड क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, तो वॉज बदल जाता है, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज जम्प्ड ओवर बाय द फ्रॉग, ठीक है। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया,
ठीक है। इस तरह से सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमको 6th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर बतानी है। तो वी हैव एन ब्लैक कैट, तो एन की जगह देखो एन इनकरेक्ट है, यहाँ पे ए आना चाहिए, ए ब्लैक कैट, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ ऑफनली स्लीपिंग, ठीक है। तो इस ऑफनली की जगह ऑफन आना चाहिए, तो ऑफनली की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑफन, ठीक है। आगे नेक्स्ट है इट्स नेम इज़ प्लूटो हु इट इज़, ठीक है। तो हु नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लूटो तो दे रखा है नाम, तो हु की जगह क्या आना चाहिए, एंड, ठीक है। इट्स नेम इज़ प्लूटो एंड इट इज़, ठीक है। जेट ब्लैक शी कैम इन आर, ठीक है। तो इन नहीं आएगा यहाँ पे, इन टू आएगा, ठीक है। इन नहीं आएगा, इन टू आएगा, ओके। अब देखें लाइफ लास्ट ईयर इन द मिस्टीरियस, ठीक है। तो देखो इसमें है ना आपका यहाँ पे दे रखा है ना मिस्टीरियस, ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपका क्या आएगा, दा नहीं आएगा, देखो इधर ये दा नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। द मिस्टीरियस नहीं होगा, ए मिस्टीरियस होगा, ठीक है। मिस्टीरियस है ना, पता नहीं है ना हमको, नोन नहीं है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वे शी वॉज लाइंग इन द रोड, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पे ओन आएगा, क्योंकि रोड के ऊपर होता है ना, इन नहीं आएगा, यहाँ पे ओन आएगा। अब देखते हैं वैन माई फादर कोट सडनली, ठीक है। वैन माई फादर कोट सडनली, तो सडनली नहीं होगा, यहाँ पे सडन होगा, ठीक है। सडनली नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सडन, सडन आएगा यहाँ पे। उसके बाद साइट ओवर हर, तो यहाँ पे ओवर हर है ना, ओवर की जगह ऑफ आएगा, ओवर की जगह ऑफ आएगा। उसके बाद माई फादर ब्रोट द पोइजली कैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पोइजली की जगह क्या आएगा, पोइजली की जगह पोइज आएगा, ओनली क्या आएगा, पोइज। नेक्स्ट है होम एंड ऑफर्ड मच मिल्क टू हर, ठीक है। मच नहीं आएगा, यहाँ पे सम आएगा, मच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सम, सम मिल्क। तो इस तरह से हमने ये कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें आपको ये फॉर्म्स भरनी है, ठीक है। नीदर ऑफ द टू डांसर्स डैश गिवन द अवार्ड, ठीक है। तो इसमें आपको देखो क्या बनना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनमें से क्या आएगा, डांसर्स वोज, यहाँ पे वोज आ जाएगा, ठीक है। द डॉग जम्प्ड, अब डॉग जंप्ड कर रहा है इनटू द कार, मोशन में ना वो, इनटू द कार क्या आ जाएगा, इनटू द कार। वी हैव टू डू दिस वर्क आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स ये आ जाएगा। उसके बाद द पार्टी एट द क्लब वॉज अमेजिंग, एट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भर देंगे, ओके। तो ग्रामर का पोर्शन हमारा हो गया। अब हम सेक्शन सी पर आते हैं और लिटरेचर वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता दूंगा, तो आप वहाँ से रीड आउट कर जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ये तो आपके चैप्टर वाइज है, ठीक है। हु सेड द अबव लाइन्स एंड इन रेफरेंस टू हुम, ये आपको लाइन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद बी है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द अबव लाइन्स, व्हाट इज द कंप्लेंट अबाउट। तो देखो इनके क्वेश्चन के आंसर कैसे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में आप, तो देखो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ए का आंसर ये लिख देंगे आप, और बी का आंसर ये लिख देंगे आप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाले क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड में बताना है। डू यू थिंक द स्वेलो मेड अ वाइज डिसीजन नॉट लिविंग द प्रिंस, ठीक है। सेकेंड है, वाई डिड द मदर फाइनली गिव अप द प्रीडिंग ऑफ द ओल्ड मैन। थर्ड है, वॉट डज द पोएम टूज कंपनी शो अबाउट या ह्यूमन फियर एंड सस्पिशन, ठीक है, सुपरस्टिशन, ठीक है। डी है आपका, देखो डी आपका है, द नर्स अलाइज एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग द ट्रूथ अबाउट लेडी केयर्स बर्थ गेव अ ड्रामेटिक ट्विस्ट टू दियर लव स्टोरी। तो इनके देखो इनके जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप याद करके चले जा सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना आप ए बी सी डी, इन चारों के आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन जो आपका है ये प्रिंस से क्वेश्चन है, प्रिंस वाले से, प्रिंस से क्वेश्चन है, तो इसको आप कर जाना अपने वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है 11th और 12th, ये देखो राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर, इसके बिली बोन्स, और दूसरा है जिम्स फर्स्ट मीटिंग विथ लॉन्ग जॉन सिल्वर, ठीक है। तो इन दोनों के जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। बिली बोन्स का यहाँ से आप लिख सकते हो, और देखो ये वाला यहाँ से ये लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला पूरा। अब अपने लैंग्वेज में लिख देना, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं लिखना आपको, यहाँ से आपको जो जो लाइन है इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। और बी वाले का आंसर यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। आप इसका पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ से आप कर सकते हो। ये हमारा सैम्पल पेपर खत्म होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।